ओम फणिधर फणिनाथो देवदेवादिनाथ क्षितिपति क्षितिनाथो वीर बेतालनाथ निधिपति दीनाथो योगिनी योगनाथ जयति बटुकनाथ सिद्धिदय साधका नाम जयति भैरवनाथ सिद्धिदय साधका नाम। नमस्कार दोस्तों, जय भैरवनाथ। मैं महावीर ओझा आपका अपने इस चैनल के अंदर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आपके सामने एक नया विषय, नया प्रयोग लेकर के हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज जो प्रयोग, जो विधि, जो साधना मैं आपको बताने जा रहा हूं, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि आखिर ये प्रयोग क्यों करना पड़ता है और आज के इस दौर के अंदर और कलयुग में हमारे को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए दोस्तों, आज के इस वेस्टर्न कल्चर के अंदर शहरों में लड़कियां, औरतें रात के समय खुले बालों में इत्र वित्र लगा करके, सेंट लगा करके घूमती है, समय की मर्यादा को ध्यान में नहीं रखती और रात को होटलों में इधर उधर पार्टियों में रहती है। और जब दोस्तों को, अपने दोस्तों को बुलाने के लिए आवाज देती है तो अनजाने के अंदर ही रात का समय होता है, रात का 12 से 3 बजे का समय, निशा काल का समय। तो उस समय जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, जो अदृश्य शक्तियां होती है इस संसार के अंदर, इस मृत्यु लोक में भटकती रहती है। तो अनजाने में ही उनके द्वारा उन शक्तियों को निमंत्रण दे दिया जाता है। तो जब घर आती है तो अचानक बीमार पड़ जाती है। 2-3 दिन डॉक्टरों को दिखाते हैं, डॉक्टर की दवाई भी काम नहीं करती और वह तरह तरह की हरकतें करना शुरू कर देती है, चिल्लाती है, तरह तरह की आवाजें निकालती है। घर वाले इस प्रकार समझ नहीं पाते कि आखिर है क्या, मतलब, और ऐसी ऐसी चीजें निकालती है कि मैं इसको लेकर के जाऊंगी, इसे नहीं छोड़ूंगी, इसने मुझको क्यों बुलाया। यानी दोस्तों, जो भी बातें मैं आज आपको बता रहा हूं, मैंने अपने जीवन के अंदर जिन जिन घरों में मैंने ये काम करवाया है, जो आज मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं, जिन घरों में मैंने ये काम करवाया है, ये प्रयोग, ये साधना, तो उनसे जब मैंने वार्तालाप की तब मेरे को पता लगा कि आखिर में इन शक्तियों को निमंत्रण कैसे दिया जाता है और इनके साथ में ये घटना घटी तो क्यों घटी। तो वही अनुभव आज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि जो उन लड़कियों के साथ में, उन बच्चों के साथ में, उन स्त्रियों के साथ में तो ये घटना घटती है, तो उनके साथ में ये घटना घट जाती है, समझ नहीं पाते, डॉक्टर की दवाई काम नहीं करती और वह तरह तरह की आवाजें निकालती है। बस एक ही बात कहती है कि इसने मेरे को निमंत्रण दिया, इसने मेरे को बुलाया और मैं इसको लेकर के जाऊंगी। तो ये तो होगी दोस्तों शहर की बातें। अब दूसरी गांवों के अंदर भी इस तरह की घटनाएं घटती है। अब गांव में क्यों घटती है? गांव में जो लोग, जिनके साथ में ये घटना घटी है, वो दोपहर के समय 12 से 1 के बीच में या शाम को सूर्यास्त के बाद में जब घर से निकलते हैं तो 4 रास्ता जो चौराया आता है, उस समय को उतारा रखा हुआ होता है, उन पे उनका पैर पड़ जाता है। तो घर पे आते हैं तो उन्हीं व्यक्तियों के साथ में, उन बच्चों के साथ में, लड़कियों के साथ में वो सेम की सेम घटना गांवों में भी घटती है। 2-3 दिन वो भी गांव में इधर उधर जाते हैं, झाड़ा लगवाते हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब तीसरी चीज जो मेरे जीवन में अनुभव में आई, मैंने जो नोट की, तीसरे मतलब 2 तरह के व्यक्ति तो मेरे सामने इस प्रकार के आए हैं जिनके साथ में ये घटना घटी। तीसरा जो प्रयोग मैंने किया, उनके साथ में जो घटना घटी, वो मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि तीसरी चीज जो जिस व्यक्ति के साथ में घटी, वो मैंने प्रयोग किया था अंकलेश्वर के अंदर। तो अंकलेश्वर, गुजरात के अंदर अंकलेश्वर जगह है, वहां पे
जिस औरत के साथ में ये घटना घटी हुई थी, तो उसके साथ में क्या हुआ कि किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी किसी की व्यक्ति के द्वारा तांत्रिक की सहायता से अपने दुश्मन को परेशान करने के लिए मिठाई में मेली विद्या तथा तंत्र मंत्र कर दिया जाता है। यानी उस औरत के साथ में जो घटना घटी, उसी की परिवार की कोई औरत जिसने मिठाई के द्वारा, पेड़े के द्वारा एक ऊपरी हवा, मेली विद्या जो तंत्र मंत्र है, उस औरत के साथ में कर दिया, जिससे वह औरत बीमार पड़ गई। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 15 साल तक उस औरत के शरीर में उस ऊपरी हवा, उस मेली विद्या ने घर जमा लिया। तरह तरह के उस पर प्रयोग किए गए, लेकिन उसने अपना घर नहीं छोड़ा। क्यों? कि खाली घर होता है कौन छोड़ना चाहता है। और क्यों? कि वो तो मुस्लिम तंत्र के द्वारा कराया हुआ था, एक तांत्रिक के द्वारा वो भेजी गई थी। क्योंकि जो इस तरह की तंत्र मंत्र के प्रयोग करते हैं, मुस्लिम तंत्र कर दिया जाता है। शमशान की, मुर्दे की जो राख होती है, वो मिठाई में मिला करके दे दी जाती है। तो वो घटना उस औरत के साथ में घटी। चौथी तरह की चीजें जो लोगों के साथ में होती है, दोस्तों, मेरी ये बातें सुन रहे हैं तो वो ध्यान से देखना कि आजकल की औरतें जो जब बाल बनाती है तो अपने बालों के गुच्छों को इधर उधर फेंक देती है, नखून काटती है तो नखून को भी इधर उधर रख देती है। तीसरी चीज, जब मासिक धर्म आता है तो मासिक धर्म का जो कपड़ा होता है वो भी गली में फेंक देती है। तो जो व्यक्ति, जो दुश्मन होता है, वह नजर रखता है, वह इन बातों में नजर रखता है कि क्योंकि उसको प्रयोग करना है। जब तंत्र मंत्र का प्रयोग करना होता है जिस व्यक्ति के साथ में, जिस औरत के साथ में, तो वह उन चीजों का ध्यान रखता है। तो वह उस औरत के बाल को ले लेता है, उस औरत के नखून के ले लेता है, उस औरत के जो मासिक धर्म का कपड़ा होता है उसको ले लेता है, और लेकर के, और उसके पैर की मिट्टी को लेकर के, उसकी मूर्ति बना करके फिर उस पर तंत्र मंत्र कर दिया जाता है। दोस्तों, फिर आप तरह तरह के इलाज करा लो, चाहे एक्सरे करा लो, चाहे डॉक्टर को दिखा दो, किसी तरह तरह की दवाइयां दिला दो, लेकिन वह रोग डॉक्टर के समझ में नहीं आता है। जब ऊपर वाले की कृपा होती है और उस घर के अंदर कोई इष्ट प्रबल होता है और भगवान की और कोई शक्ति की कृपा होती है, तब इस तरह के लोग किसी साधक के पास में पहुंच जाते हैं, किसी संत के पास में पहुंच जाते हैं। और आजकल तो ऐसे ऐसे धाम बन गए हैं जहां देवी देवता किसी के शरीर में आते हैं, सवारी आती है, तो उनके द्वारा उनको पता लगाया जाता है कि इसके शरीर में ये चीज हो गई है, इसके साधन में ये तंत्र मंत्र हो गया है। तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिले तो जो प्रयोग मैंने किए हैं अपने जीवन के अंदर, वो प्रयोग आप करना। क्योंकि छोटे मोटे झाड़े देने से इस तरह की तकलीफें दूर नहीं होगी। नींबू उबारने से, मिर्चियां उबार के जलाने से, इस तरह से लहसुन हींग को सुंगाने से ये जो शक्तियां होती है, ये ऊपरी हवा होती है, वो कहीं नहीं जाती। तो जो उतारा आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, न तो आज आपने आज तक सुना होगा, न देखा होगा और न पढ़ा होगा। ये मेरे गुरु की कृपा है, मेरे भैरूनाथ की कृपा है, मेरे बाबा भैरूनाथ जो आपको सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं की कृपा है जो आज मैं आपको अपने मुखारविंद से बताने जा रहा हूं दोस्तों। और मेरा उद्देश्य यही है, क्योंकि संसार के अंदर सब दुखी है और वे दुखी लोग जगह जगह भटकते हैं, उनको लोग ठग लेते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि वो दुखी आत्मा वो परेशान न हो और वो भटके नहीं और उसका इलाज हो जाए सात्विक तरह से, हमारे शास्त्र के अनुसार उस तरह से उनका इलाज हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो उस उतारे को किया कैसे जाता है दोस्तों? तो उतारे के अंदर सामान लगता है। तो सबसे पहले जो उतारे में सामान लगता है, वह सामान मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप सामान नोट कर लेना।
नोट करने के बाद में अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आपको उतारे की विधि बताऊंगा। उतारा कैसे किया जाता है, उसकी विधि क्या है, किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले आप सामान को नोट करिए दोस्तों। एक प्लास्टिक का टब, जो बड़ा प्लास्टिक का टब आता है उसको लेना है और 5 मिट्टी के कुंडे लेने हैं। 5 मिट्टी के कुंडे लेने हैं। 1.25 किलो काली उड़द बाकले बनाने के लिए लेनी है और आधा किलो दही लेना है आपको। 1.25 किलो सप्तधान, 7 धान जो होते हैं, अलग अलग तरह के धान होते हैं, वो 7 धान लेने हैं बाकला बनाने के लिए। एक पानी वाला नारियल आपको लेना है दोस्तों। 1 पैकेट सिंदूर लेना है, 1 पैकेट कुमकुम का लेना है और 7 नींबू लेने हैं आपको, 7 कील और 1 इत्र की शीशी और 1 काजल की डब्बी भी आपको साथ में लेनी है। 1 मीटर लाल कपड़ा, 1 मीटर सफेद कपड़ा और 1 मीटर काला कपड़ा, ये आपको लेना है। तथा रोगी का जो पहना हुआ कपड़ा है वो भी आपको साथ में रखना है। और जो पान में चूना खाते हैं वह चूना भी, 1 ट्यूब चूने की, वो भी रखनी है। 5 कचौरी, 5 समोसा और 5 मावे की मिठाई और 1 पाव जलेबी, 1.25 किलो लापसी, ये आपको लेनी है। और सूखड़ी जिसको बोलते हैं, यानी आटे को घी में सेक करके गुड़ मिला दिया जाता है, जिसके उसकी चक्की बनाई जाती है, तो उसको हम सूखड़ी बोलते हैं। तो 1.25 किलो वो भी सूखड़ी लेनी है। 5 फल लेने हैं, कपूर लेना है, 1 सूखा नारियल लेना है आपको और चौमुखा दीपक लेना है। दीपक जलाने के लिए 250 ग्राम तिल्ली का तेल लेना है। 11 मिट्टी के छोटे दीपक लेने हैं और लाल सुगंधी गुलाब के फूल आपको लेने हैं दोस्तों। पापड़ लेने हैं, 1 पाव पापड़ और 1 कटोरी खीर आपको लेनी है। और धूप के अंदर आपको लोबान का धूप, गुगुल का धूप, आशापुरी धूप, ये धूप आपको लेने हैं। 1 चाकू लेना है और तांबे के लोटा पानी से भरा हुआ वो आपको लेना है। 5 लौंग, 5 इलायची और 5 पान लेने हैं। अगर आप नॉनवेज हैं, मांस मदिरा करते हैं, मांस खाते हैं, तो आपको थोड़ा सा मांस और अंडे भी आपको लेने हैं। और शराब की 1 बोतल, शराब की 1 बोतल भी आपको लेनी है दोस्तों। 1 गिलास गन्ने का रस, 1 गिलास गन्ने का रस लेना है। 250 ग्राम शहद लेना है और 1 मीठा मसाले का पान लेना है। 5 बेसन के लड्डू लेने हैं आपको दोस्तों। 1 पाव पतासा लेना है। चमेली, मोगरा और गुलाब का इत्र आपको लेना है। लाल चिरमी, जिसको रक्त गुंजा बोलते हैं दोस्तों, लाल चिरमी लेनी है। सफेद चिरमी लेनी है और काली राई, 100 ग्राम काली राई, 100 ग्राम काले तिल और थोड़े से 100 ग्राम गेहूं के दाने, 21 गेहूं के दाने लेने हैं। और काला धागा लेना है आपको और 1 आटे की पुतली बनानी है। आटे से पुतली बनानी है। पुतली मतलब जैसे एक मनुष्य की आकृति होती है, उस तरह की 1 आटे की पुतली आपको बनानी है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको ये सामान बताया। अब सामान तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उतारा किस तरह से किया जाता है, जिस मंत्र के द्वारा किया जाता है, वह मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले तो उस मंत्र को सिद्ध करना है, यानी 11,008 बार, 11,008 बार नवरात्रि के अंदर, दीपावली की रात्रि को, होली की रात्रि को, दशहरे की रात्रि को आपको यह मंत्र सिद्ध करना है। तो ये मंत्र उतारे का मंत्र है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह भी आप नोट कर लेना दोस्तों। इस उतारे के मंत्र को सिद्ध करने के बाद ही यह आपको काम करेगा। तो यह मंत्र आप नोट कीजिए। ओम नमो आदेश गुरुजी, आदेश ओम गुरुजी, डाकनी बांधू, शाकनी बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू, टोना बांधू, टोटका बांधू, नजर बांधू, गुजर बांधू, आधी रात का मसान बांधू, 500 भूतावल बांधू, मेली बांधू, मुसाणी बांधू, किया बांधू, करवाया बांधू, भेजा बांधू, भिजाया बांधू, छल बांधू, छिद्र बांधू, जानिया बांधू, अजानिया बांधू, घर का बांधू, बाहर का बांधू, वीर बांधू, पीर बांधू, माला बांधू, 84 का खाता बांधू, देवी बांधू, देवता बांधू, जिन बांधू, खबीस बांधू,
64 जोगणी बांधूं, 52 वीर बांधूं, मुसलमानी मेमदा पीर बांधूं, 1,80,000 ओलिया पीर बांधूं, 12 जाल का मसान बांधूं, मुसलमानी कब्र बांधूं, इतना बंधन में बांधूं, मेरा बांधिया नहीं बंधे तो जति हनुमान की दुआई, राजा लक्ष्मण राजा राम यति की दुआई, सत्यवती माता सीता की दुआई, भवानी माता हिंगलाज की दुआई, कामरू कामाख्या माई की दुआई, देवी कालका माई की दुहाई, महादेवी ज्वाला माई की दुहाई, शंकर महादेव गोरा पार्वती की दुहाई, गुरु गोरखनाथ योगी की दुहाई, शब्द चाह साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र इसरो वाचा। तो दोस्तों ये मंत्र आपको मैंने बताया, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना दोस्तों, यह उतारा वही कर सकता है जिसने भैरवनाथ की साधना की है, जिसने मां काली की साधना की है, जिसने भगवान हनुमान की साधना की है। अगर इन तीनों में से अगर किसी की साधना ही नहीं की हुई है तो आप उतारा नहीं कर सकते दोस्तों। अगर कुछ नुकसान हो गया तो इसके अंदर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि यह प्रयोग बहुत खतरनाक है। रात के समय किया जाता है 9 बजे के बाद में, यह उतारा रात को 9 बजे के बाद में किया जाता है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको भगवान भैरवनाथ की साधना करनी होगी, या मां काली की साधना करनी होगी, या भगवान हनुमान की साधना, पंचमुखी हनुमान की साधना करनी होगी, तभी आप इस उतारे को कर सकते हैं। नहीं तो आम आदमी इस उतारे को नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे खतरनाक प्रयोग है शमशान भैरव का प्रयोग है। ये आम प्रयोग नहीं है, ये शमशान भैरव का प्रयोग है। शमशान के अंदर 4 रास्ते पे किया जाता है। इसलिए आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों, अगर आपने ये साधना नहीं की हुई है, आप साधक नहीं हैं, तो आप इस उतारे को नहीं करें। अब अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये उतारा किस विधि से किया जाता है, किस तरह किया जाता है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और आपको तरह तरह की तंत्र मंत्र की जानकारी चाहिए, भगवान भैरवनाथ की संबंधित, भैरव से संबंधित कोई भी रहस्य आपको जानना है, तो मेरे वीडियो को, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए, इजाजत दीजिए। जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ।